कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 श्लोक 3 को पढ़ा था। दुर्योधन पांडवों की इस विशाल सेना को देखकर डर गया और अपने इसी डर को छुपाने के लिए राजनीति में तेज दुर्योधन सीधे द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद का पुत्र कहकर वो आचार्य द्रोण को दुश्मनी याद दिलाना चाह रहा है। द्रुपद जिसने यज्ञ करवाकर एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो आपका वध कर सके। हालांकि दुर्योधन अपने इस डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है और कूटनीति भरे शब्दों से वो आचार्य से कह रहा है, लेकिन आचार्य उसके इस डर को भांप जाते हैं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में बताते हैं, मानो द्रोणाचार्य ये कहें, धृष्टद्युम्न की इस छोटी सी सेना से डर रहे हो, इसे तो हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं, इसलिए डरो मत। कहते हैं डरो मत। तो दुर्योधन आगे कहता है कि इस सेना में एक से बढ़कर एक महान शूरवीर योद्धा है। कौन कौन से योद्धा, ये हम आज पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अत्र यहाँ, शूरा वीर, महेश्वासा महान धनुर्धर, भीमार्जुन समा भीम और अर्जुन के समान, युधि युद्ध में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। दुर्योधन कह रहा है कि भीम और अर्जुन के समान महान शूरवीर योद्धा इस युद्ध में मौजूद हैं। कौन कौन? युधानो युधान, विराटश्च विराट भी, द्रुपदश्च द्रुपद भी, महारथ महान योद्धा। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, जैसे युधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी। अनुवाद, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के सामने धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में बाधक मानता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे अर्जुन तथा भीम के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। यानी धृष्टद्युम्न कोई बड़ी बाधा नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक योद्धा हैं जिनसे दुर्योधन को डर लग रहा है और वो इन योद्धाओं को भीम और अर्जुन के साथ कंपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को भीम और अर्जुन की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए वो कह रहा है कि ये सभी योद्धा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर हैं। आइए जानते हैं कि दुर्योधन भीम और अर्जुन से क्यों डर रहा है। बचपन से दुर्योधन ने पांडवों को मारने के एक से एक षड्यंत्र रचे, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर पिलाया और उसे नदी में फिकवा दिया, लेकिन भीम बच जाते हैं और इस बार वो 10,000 हाथियों के समान बलवान होकर वापस लौटते हैं। कैसे? ये अब एक अलग कहानी है जिसे हम किसी और दिन सुनेंगे। भीम पवन पुत्र हैं। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे। सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है। वे 10,000 हाथियों के समान बलवान थे। दुर्योधन कह रहा है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के समान। वो अर्जुन और भीम के समान भी तो कह सकता था। उसने भीम का नाम अर्जुन से पहले क्यों लिया? क्योंकि उसको भीम से ज्यादा भय लग रहा है। यहाँ पर दुर्योधन को भीम से अधिक भय इसलिए लग रहा है क्योंकि द्रौपदी वस्त्र हरण के दौरान भीम ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी। द्रौपदी वस्त्र हरण के दौरान दुर्योधन ने अपनी जंघा दिखा के कहा, आ द्रौपदी यहाँ बैठ, अब तू मेरी दासी है। उसके इन शब्दों को सुनकर भीमसेन का खून खौला और उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि तेरी इस जंघा को मैं एक दिन जरूर तोड़ूंगा। और उन्होंने उसकी वो जंघा तोड़ी भी। दुशासन जब द्रौपदी को भरी सभा में उसके बालों से पकड़कर घसीट कर लाया था,
ये देखकर भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली, दुशासन तेरी तो मैं छाती फाड़कर तेरा खून पीऊंगा। पिया, दुर्योधन का सपना था कि वो भीम को हराए। 13 वर्षों तक जब पांडव वनवास में थे, उस दौरान दुर्योधन अपने कक्ष में एक लोहे की मूर्ति, भीम जैसी दिखने वाली लोहे की मूर्ति बनवाकर उस पर गदा से प्रहार करके अभ्यास करता था, प्रैक्टिस करता था कि एक दिन वो भीम को हराएगा। 13 वर्षों तक भीम द्रौपदी के अपमान में जल रहे थे। यही नहीं, द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली थी। द्रौपदी क्षत्रिय नारी, उन्होंने कहा जब तक दुशासन के खून से मैं अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। क्यों? क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया था, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, उसे घसीट कर भरी सभा में लेके आया था। दुशासन के रक्त से स्नान करने के बाद ही द्रौपदी ने अपने बाल बांधे। जब भीमसेन महाभारत के इस युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पीते हैं, यही नहीं, उसी दिन में 30 कौरवों को मार देते हैं। एक ही दिन में 30 कौरव। उस वक्त भीम का ये क्रोध देखकर दुर्योधन भय से भयभीत हो जाता है, वो डर से कांपने लगता है। भीम ने 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और अकेले भीम ने 100 के 100 कौरवों को मारा। जैसे हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक शूरवीर है। एक उदाहरण सन 1999 कारगिल युद्ध की बात है। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने बहुत बहादुरी दिखाई। गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वे दुश्मन के साथ जूझ गए और जीत कर ही माने। उन्होंने ऐसी बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया, ऐसा नेतृत्व किया कि कारगिल युद्ध में भारत विजयी रहा। और इन्हीं के ऊपर LOC कारगिल मूवी बनी है। और भारतीय सेना में ऐसे अनेक वीर हैं और हमें अपने वीरों पर गर्व है। ये तो लगभग 20 साल पहले हुए कारगिल युद्ध की बात है और अभी हम चर्चा कर रहे हैं लगभग 5000 वर्ष पहले हुए कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की बात, जिसमें ऐसे ऐसे शूरवीर लड़े जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द्रौपदी के स्वयंवर को अर्जुन ने जीता। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य एवं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र हैं और अर्जुन स्वयं देवपुत्र हैं। देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप महारानी कुंती को अर्जुन अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन शिव जी को युद्ध में प्रसन्न करके उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं। एक बार दुर्योधन का अपहरण हो जाता है, यानी एक बार दुर्योधन किडनैप हो जाते हैं और तब उनका प्रिय मित्र कर्ण उन्हें छुड़ा नहीं पाता। तब अर्जुन और भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन की जान बचाकर उसे उन वनवासियों से छुड़ाकर वापस लाते हैं। महाभारत के युद्ध से कुछ ही दिनों पहले विराट युद्ध हुआ था, जिसमें दुर्योधन अपनी पूरी सेना लेकर के विराट देश पर आक्रमण कर देता है। उस समय सभी पांडव अपने वनवास के 13वें यानी अज्ञातवास में थे और भेष बदलकर विराट देश में रह रहे थे। जब विराट देश पर आक्रमण हुआ तब अर्जुन ने अकेले ही बृहन्नला के रूप में कौरवों को उनकी सेना सहित हरा दिया। उस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सभी उपस्थित थे। दुर्योधन कहना चाह रहा है कि ये वही अर्जुन है जिसने कुछ दिन पहले हम सभी को विराट युद्ध में हरा दिया था। और आज तो सिर्फ अर्जुन ही नहीं, उसके साथ अन्य अत्यंत शूरवीर योद्धा भी हैं जो अर्जुन के समान ही पराक्रमी हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। महारथी युयुधान, महारथी कौन होता है? आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में बताते हैं कि एक महारथी एक साथ 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होता है। महारथी युयुधान इस महायुद्ध में द्रोणाचार्य का धनुष 101 बार तोड़ते हैं। धनुष क्यों तोड़ते हैं? जब दो धनुर्धारी एक दूसरे से युद्ध करते हैं, वो दूसरे का धनुष इसलिए तोड़ते हैं ताकि जब तक वे अपना दूसरा धनुष निकालें या अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं, तब तक उन्हें वो समय मिल जाए कि उसे मार सके। और यहाँ पर युयुधान 101 बार द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ देते हैं। विराट नरेश विराट देश के राजा हैं, जिनके राज्य में पांडव अज्ञातवास में भेष बदल कर रहे थे। जब कौरवों द्वारा विराट देश पर आक्रमण होता है, तब उनकी तरफ से, विराट देश की तरफ से अर्जुन बृहन्नला के रूप में अकेले ही युद्ध करने जाते हैं और कौरवों को बुरी तरह
हरा देते हैं। जब विराट नरेश को ये पता चलता है कि अर्जुन ही बृहन्नला के रूप में उनकी पुत्री राजकुमारी उत्तरा को नृत्य कला सिखा रहे हैं, तो वे अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिस पर अर्जुन कहते हैं कि उत्तरा मेरी शिष्या है, ये मेरी बेटी के समान है, इसीलिए इसे मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। इस तरह अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है। विराट नरेश अर्जुन के संबंधी के रूप में पांडवों की तरफ से युद्ध करने आए हैं और वो भी बहुत बड़े महारथी हैं। और राजा द्रुपद, ये तो आप जानते ही हैं, राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता हैं। जब कौरव गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे, तब 100 के 100 कौरव द्रुपद के सामने नहीं टिक पाए थे। राजा द्रुपद की द्रोणाचार्य के साथ दुश्मनी थी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में सुना था। आगे दुर्योधन और योद्धाओं के बारे में बताते हैं कि देखिए ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं जिनसे हमें लड़ना है। किन योद्धाओं के बारे में बताते हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। अब आप अपने आप को खुद चेक कीजिए कि आपने इस श्लोक को कितने अच्छे से समझा। प्रश्न नंबर 1, दुर्योधन क्यों डरा हुआ था? प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन अन्य योद्धाओं की तुलना अर्जुन और भीम से क्यों कर रहा था? इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।